आइए जानते हैं आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। मुसलमानों को भी दी गई सुरक्षा, केवल भारत ही ऐसा करता, इजराइल हमास युद्ध पर बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। भूकंप से फिर डोली धरती, नेपाल के काठमांडू में लगे 6.1 तीव्रता के झटके। हमारा एनकाउंटर हो सकता है, बेटे अब्दुल्ला समेत अचानक दूसरी जेल में शिफ्ट करने पर बोले आजम खान। भारत कनाडा राजनयिक विवाद के बीच आए ब्रिटेन का बयान, कहा हम कोशिश करेंगे। कितना खतरनाक है चक्रवाती तूफान, भारत पर पड़ेगा क्या असर। दिल्ली में आज बारिश के आसार, केरल और तमिलनाडु समेत इन राज्यों के लिए आईएमडी का अलर्ट। छठ पूजा और दीपावली के मौके पर चलेगी ये स्पेशल ट्रेनें, देखे रूट। लखनऊ गुरुग्राम में महंगा और आगरा में सस्ता हुआ पेट्रोल डीजल। नेशनल अवार्ड पाकर गदगद हुए पंकज त्रिपाठी, इस अंदाज में फैंस का कहा शुक्रिया। नीदरलैंड्स के खिलाफ 263 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका ने 5 विकेट से जीता मुकाबला। भारत नेपाल सीमा पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसकी तीव्रता 6.1 रही है। भूकंप के ये झटके रविवार सुबह महसूस किए गए। नेपाल के राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने कहा कि रविवार को नेपाल में 6.1 तीव्रता का भूकंप आया। इसमें कहा गया है कि भूकंप का केंद्र काठमांडू से लगभग 55 किलोमीटर 35 मील पश्चिम में धारिंग में था। धादिंग जिले के सबसे वरिष्ठ नौकर साहब बद्रीनाथ गेरे के राइटर्स को बताया, हमने बहुत तेज झटके महसूस किए, कुछ निवासी अपने घरों से बाहर निकल आए। अब तक किसी के घायल होने की कोई रिपोर्ट नहीं है। यूरोपीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने कहा कि भूकंप 13 किलोमीटर 8.1 मील की गहराई पर था। समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्लाह आजम खान को अलग अलग जेलों में शिफ्ट कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक आजम खान को रविवार सुबह करीब 4:45 बजे रामपुर जिला जेल से बाहर निकाला गया था। वहीं जेल से बाहर निकलकर आजम खान ने अपने एनकाउंटर की आशंका जताई थी। आजम खान की पत्नी और पूर्व राज्यसभा सांसद रामपुर जिला जेल में ही रखा गया है। बता दें कि बेटे अब्दुल्ला आजम खान के डबल जन्म प्रमाण पत्र मामले में आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को कोर्ट ने 18 अक्टूबर को 7 साल की कैद और 50,000 रुपए जुर्माना लगाया है। भारत कनाडा के बीच चल रहे राजनयिक विवाद के बीच अब ब्रिटेन सरकार ने अपना रुख बताया है। सुनक सरकार ने एक बयान में कहा है कि हम भारत सरकार के फैसलों पर अपनी असहमति व्यक्त करते हैं। बता दें कि एक खालिस्तानी आतंकी की हत्या को लेकर भारत और कनाडा के बीच जारी गतिरोध के मद्देनजर कनाडाई राजनयिकों को नई दिल्ली छोड़नी पड़ी है। ब्रिटेन के विदेश राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय FCDO के एक बयान में कहा गया है कि इस कदम से राजनयिक संबंधों को लेकर विवेना संधि के प्रभावी अमल पर असर पड़ा है। दक्षिण पश्चिम अरब सागर से उठ रहे चक्रवाती तूफान तेज को लेकर बढ़ रही टेंशन के बाद अब मौसम विभाग ने राहत की खबर दी है। मौसम विभाग का कहना है कि चक्रवाती तूफान तेज का गुजरात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसकी जानकारी मौसम विभाग के एक अधिकारी ने दी है। IMD ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर जानकारी देते हुए बताया कि रविवार को यह भयंकर चक्रवाती तूफान की शक्ल ले सकता है और ओमान के दक्षिणी तटों और निकटवर्ती यमन की ओर बढ़ सकता है। देश के कई राज्यों में तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, जिसके चलते सुबह और शाम के समय हल्की ठंड का एहसास होने लगा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात करें तो अक्टूबर माह शनिवार की सुबह सबसे अधिक ठंडी रही है। हालांकि मौसम विभाग ने दिल्ली में हल्की बारिश की संभावना जताई है। दिल्ली NCR में आज सुबह से ही आसमान पर धुंध की चादर दिखाई दे रही है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से आसमान में बादल छाए रह सकते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कुछ क्षेत्रों में हल्की बूंदाबूंदी की उम्मीद है। बता दें कि शनिवार को दिल्ली में न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई, जबकि रविवार को अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहने का पूर्ण अनुमान है। इसके अलावा दिल्ली में सोमवार और मंगलवार को भी बादल छाए रह सकते हैं।
त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है और ऐसे में ट्रेनों में भीड़ भी होनी शुरू हो गई है। खासकर दीपावली और छठ पूजा में उत्तर प्रदेश और बिहार की तरफ आने वाली ट्रेनों में जबरदस्त भीड़ होती है। ऐसे में भारतीय रेलवे हर साल पूजा स्पेशल ट्रेनों का संचालन करता है। इस साल भी दीपावली और छठ पूजा के मौके पर भारतीय रेलवे स्पेशल ट्रेनों का परिचालन कर रहा है। इस संबंध में जानकारी देते हुए पूर्व मध्य रेल की CPR वीरेंद्र कुमार ने बताया कि दीपावली और छठ पूजा के अवसर पर यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ के मद्देनजर उनको सुगम आगमन की सुविधा मुहैया कराने के लिए रेलवे द्वारा मुजफ्फरपुर एवं दानापुर से आनंद विहार के लिए स्पेशल ट्रेन का परिचालन करने का निर्णय लिया गया है। भारत में हर दिन पेट्रोल डीजल के दाम को सरकारी तेल कंपनियां सुबह 6 बजे जारी करती है। यह कीमत अलग अलग शहरों और राज्यों के हिसाब से तय की जाती है। रविवार को एक महानगर समेत कई शहरों में पेट्रोल डीजल के दाम में बदलाव हुआ है। नई दिल्ली, कोलकाता और मुंबई में पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर बने हुए हैं। वहीं चेन्नई में कीमत बदल गई है। चेन्नई में पेट्रोल 11 रुपए पैसे और डीजल 9 रुपए पैसे सस्ता होकर 94.24 रुपए बिक रहा है। वहीं दिल्ली में पेट्रोल 96.72 रुपए और डीजल 89.62 रुपए लीटर मिल रहा है। मुंबई में पेट्रोल 106.31 रुपए और डीजल 27 रुपए लीटर मिल रहा है। कोलकाता में पेट्रोल 106.3 रुपए और डीजल 92.76 रुपए लीटर मिल रहा है। भारतीय सिनेमा के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का महत्व काफी अधिक माना जाता है। हाल ही में 69वें नेशनल फिल्म अवार्ड का समापन हुआ है। इस दौरान फिल्म मिमी के लिए बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता पंकज त्रिपाठी को बेस्ट एक्टर इन स्पोर्टिंग रोल का खिताब मिला है। ऐसे में इस खास सम्मान को हासिल करने के बाद पंकज त्रिपाठी ने सोशल मीडिया पर खास अंदाज में फैंस का शुक्रिया अदा किया है। बीते सालों में बतौर कलाकार पंकज त्रिपाठी ने हिंदी सिनेमा में अपना खास मुकाम बनाया है। बड़े पर्दे से लेकर OTT प्लेटफॉर्म तक पंकज ने अपनी दमदार अदाकारी की छाप छोड़ी है। इतना ही नहीं, फिल्म ओ माई गॉड 2 की अपार सफलता ने पंकज त्रिपाठी के करियर को एक नई उड़ान दी है। श्रीलंका ने शनिवार को यहां नीदरलैंड को 5 विकेट से हराकर इस एक दिवसीय विश्व कप में अपनी पहली जीत दर्ज की है। नीदरलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 49.4 ओवर में 262 रन बनाए। श्रीलंका ने 48.2 ओवर में 5 विकेट पर 263 रन बनाए। इससे पहले नीदरलैंड की ओर से साइब्रांड इंगेलब्रेक्ट ने 70 रन की पारी खेली, तो वहीं लोगान वान बिक ने 59 रन बनाकर टीम को 262 रनों पर ले जाने का अहम भूमिका निभाई। एक समय नीदरलैंड के 6 विकेट 91 रन पर गिर गए थे, लेकिन इसके बाद दोनों ने मिलकर 130 रन की साझेदारी कर श्रीलंका के गेंदबाजों को परेशान कर दिया।